जरूर। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। सपने नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के कुछ ताज़ा बदलावों पर और ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि इनका झारखंड की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। हमारे पास एक दस्तावेज है तो उसी के आधार पर ये पूरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, झारखंड हम जानते हैं 2000 में बना था। पूर्वी भारत का राज्य है, खनिज बहुत है, स्टील और इंजीनियरिंग का बड़ा काम है वहाँ। हाँ, लॉ अयस्क के भंडार तो बहुत है वहाँ। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह भी है कि भारत में सबसे ज्यादा जंगल, करीब 29%, वो भी झारखंड में ही है। और वहाँ की आबादी में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। हाँ, और उनकी अर्थव्यवस्था में खेती-बाड़ी, जंगल से जुड़ी चीजों का बड़ा रोल है। सही कहा। तो आज का सवाल यही है कि जीएसटी में ये जो फेरबदल हुए हैं, टैक्स रेट बदले हैं, कुछ नियम भी बदले हैं, इनका झारखंड के इन खास उद्योगों पर, वहाँ के लोगों पर क्या असर हो रहा है? क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं? क्या रोजगार बढ़ा है? क्या दुनिया में वहाँ के सामान की मांग बढ़ी है? यही सब समझेंगे आज। हाँ, कोशिश करेंगे इसे समझने की। और ये सारी बातचीत जीएसटी और झारखंड नाम के दस्तावेज पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जीएसटी सुधार आखिर हैं क्या? जरूर। देखिए, हाल के जो जीएसटी सुधार हैं, उनमें सबसे अहम है टैक्स के स्लैब को आसान बनाना, मतलब रेट रैशनलाइजेशन। रेट रैशनलाइजेशन मतलब ये कि पहले कई सारे टैक्स रेट थे, अब मुख्य रूप से 2 स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18%। अच्छा। तो वो जो 12% और 28% वाले थे वो हटा दिए गए। हाँ, वो हटा दिए गए हैं। अब ज्यादातर चीजें या तो 5% में है या 18% में। अच्छा, तो क्या ये सब पर लागू है या कुछ अलग भी है? नहीं, कुछ अपवाद तो हैं। जैसे जो बहुत महंगी चीजें हैं, या कह सकते हैं नुकसानदेह चीजें, जैसे तंबाकू, पान मसाला, महंगी गाड़ियां, यॉट्स वगैरह। हाँ। उन पर 40% का टैक्स है, काफी ज्यादा। ओ, 40%। और दूसरी तरफ जो रोज की जरूरत की चीजें हैं, जैसे पैकेट वाला दूध है, पनीर है, अपनी भारतीय ब्रेड है, उन पर कोई जीएसटी नहीं है, 0%। अच्छा, ये तो आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। और बाकी चीजों का क्या, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी? हाँ, उन पे भी असर पड़ा है। एसी, डिशवॉशर, टीवी, मतलब एलसीडी, एलईडी वाले, ये सब पहले 28% में आते थे। हाँ, काफी ज्यादा था। अब ये 18% वाले स्लैब में आ गए हैं, तो जाहिर है ये चीजें अब सस्ती हो गई हैं। और ये कब से लागू हुआ है? ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होनी है। सीबीआईसी की अधिसूचना यही कहती है, बस तंबाकू उत्पादों को छोड़कर। अच्छा। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, टैक्स का जो पूरा सिस्टम है उसे आसान बनाना, कारोबारियों के लिए भी आसान हो और टैक्स चोरी भी रुके। ठीक है, ये तो हुई टैक्स रेट की बात, लेकिन आपने कहा कुछ नियम भी बदले हैं, शायद कुछ टेक्निकल चीजें? बिल्कुल, रेट के अलावा नियमों, प्रक्रिया में भी सुधार हुए हैं। इनको हम मोटे तौर पर 2-3 हिस्सों में देख सकते हैं। बताइए। पहला तो है सुरक्षा और ट्रैकिंग। इसको मजबूत किया गया है। जैसे 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी एमएफए जरूरी हो जाएगा। एमएफए ये क्या होता है? जैसे बैंक में ओटीपी आता है, वैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मतलब आपकी पहचान पुख्ता करने के लिए एक और लेयर। इससे ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ेगी। ठीक है। और दूसरा बड़ा बदलाव है ई इनवॉइसिंग में, मतलब डिजिटल बिल बनाना। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो अब नियम थोड़े और सख्त हो गए हैं। जिन कंपनियों का सालाना कारोबार 10 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें 1 अप्रैल 2025 से 30 दिन के अंदर ही ई इनवॉइस बनाना होगा। 30 दिन के अंदर? हाँ,
और अगर देर हुई तो शायद पुराने तरीके वाले बिल मंजूर ना हों। और देखिए 1 अक्टूबर 2024 से जीएसटी पोर्टल पर एक नया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS भी शुरू हुआ है। अच्छा, IMS, इससे क्या होगा? इससे बिलों को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। ये सब पारदर्शिता लाने और जो फर्जी बिल बनते हैं उन्हें रोकने के लिए किया जा रहा है। समझ गए। ये तो बड़े कारोबारियों के लिए हुआ, क्या छोटे कारोबारियों या कुछ खास तरह के लेन देन के लिए भी कुछ बदला है? हाँ, कुछ और भी बदलाव हैं। जैसे एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या RCM। RCM, वो क्या था? ये वो सिस्टम है जिसमें कुछ खास मामलों में सामान या सर्विस खरीदने वाले को ही GST जमा करना होता है, बेचने वाले को नहीं। इसमें 1 नवंबर 2024 से नियम थोड़े और कड़े कर दिए गए हैं। अच्छा। फिर एक और चीज है, जिन कंपनियों की कई राज्यों में ब्रांच होती हैं, हाँ, उनके लिए टैक्स क्रेडिट बांटने का एक सिस्टम होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD। इसका रजिस्ट्रेशन अब 1 अप्रैल 2025 से जरूरी कर दिया गया है। क्यों? इसका क्या फायदा? ताकि टैक्स क्रेडिट का जो बंटवारा है वो बिल्कुल साफ-साफ हो, पारदर्शी तरीके से। और हाँ, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने की भी कोशिश की गई है। ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी का पुराना कोई टैक्स का झगड़ा चल रहा हो तो? उसके लिए कुछ है। हाँ, उसके लिए भी सोचा गया है। एक तो GST वेवर स्कीम 2024 आई है। ये एक तरह की माफी योजना है पुराने विवादों के लिए, खासकर जब GST शुरू हुआ था उस वक्त के। अच्छा, मतलब पुराने केस निपटाने की। बिल्कुल। और दूसरी उम्मीद ये है कि दिसंबर 2025 तक GST अपीलीय न्यायाधिकरण यानी G-START काम करने लगेंगे। G-START। हाँ, ये ट्रिब्यूनल टैक्स के झगड़ों का तेजी से निपटारा करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए बदलावों के मुख्य पॉइंट्स। टैक्स रेट कम हुए हैं, नियम थोड़े सख्त हुए हैं और प्रक्रिया को आसान करने की कोशिश की गई है। हाँ, मोटे तौर पर यही है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि झारखंड के जो खास उद्योग हैं उन पर इसका क्या असर पड़ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं राज्य की शान से, स्टील और भारी इंजीनियरिंग। हाँ, स्टील और भारी इंजीनियरिंग तो झारखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कह सकते हैं। भारत का करीब 20-25% स्टील यहीं बनता है। 20-25%? जी, काफी ज्यादा है। हाँ, जमशेदपुर में टाटा स्टील है, आपको पता ही है, देश का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। और टाटा मोटर्स भी वहीं है। फिर बोकारो में सेल का प्लांट है, वो एशिया के सबसे बड़े प्लांट्स में से एक है। सिंहभूम भी एक बड़ा सेंटर है। और यहाँ रोजगार कितना मिलता है लोगों को? बहुत अहम सेक्टर है रोजगार के लिहाज से। दस्तावेज बताता है कि 2022-23 में करीब 1,04,000 लोग तो सीधे तौर पर इसमें काम कर रहे थे। 1 लाख से ज्यादा? हाँ, और इसके अलावा सोचिए कितने छोटे मझोले उद्योग, MSMEs होंगे, वेंडर होंगे जो इस पर टिके हुए हैं। यहाँ जो स्टील बनता है वो कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, गाड़ियां बनाने में सब जगह काम आता है। और बाहर भी जाता है, एक्सपोर्ट होता है? हाँ बिल्कुल, अमेरिका, चीन, यूरोप, पड़ोसी देशों में भी जाता है। तो अब बताइए इन GST बदलावों का इस सेक्टर पे क्या असर हुआ? असर काफी सीधा और सकारात्मक दिख रहा है। जैसा हमने बात की, कई चीजों पर टैक्स रेट कम हुआ है ना। हाँ, जैसे छोटी कारें हैं या 350 सीसी तक के 2 व्हीलर, उन पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया। अच्छा, 10% कम। हाँ, ट्रैक्टर पर 1800 सीसी तक 12% से घटाकर 5% कर दिया। ट्रैक्टर के पुर्जों पर भी अब 5% है। ट्रैक्टर पर सिर्फ 5%, ये तो किसानों के लिए अच्छी बात हुई। बिल्कुल। फिर जो ट्रक जैसे कमर्शियल वाहन हैं या ऑटो पार्ट्स हैं, उन पर भी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ियां, ट्रक और इनके पार्ट्स बनाने की लागत कम हो गई। बिल्कुल सही। दस्तावेज का अनुमान है कि लागत में करीब 7.5% से लेकर 11% तक की कमी आई है। अच्छा खासा फर्क है ये तो। हाँ, और जब लागत घटती है तो क्या होता है? चीजें सस्ती होती हैं, मांग बढ़ती है। हाँ, मांग बढ़ेगी। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि उत्पादन बढ़ा है, लॉजिस्टिक्स का काम बढ़ा है, छोटे सप्लायर्स को ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं और सबसे जरूरी, रोजगार के मौके भी बन रहे हैं। तो ये पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए अच्छा है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई स्टील और इंजीनियरिंग की बात। अब आते हैं इसके कच्चे माल पर। आयरन और यानी लौह अयस्क। झारखंड तो इसके भंडारों के लिए जाना जाता है। हाँ बिल्कुल। भारत के कुल लौह अयस्क भंडार का करीब 26% झारखंड में ही है। पश्चिमी सिंहभूम, कोल्हान बेल्ट ये मुख्य इलाके हैं। ये स्टील उद्योग की बुनियादें कह लीजिए। और यहाँ खनन कौन करता है? बड़ी कंपनियां या छोटे लोग भी? दोनों हैं। बड़ी कंपनियां भी हैं और साथ में छोटी समुदाय आधारित इकाइयां भी हैं। खासकर आदिवासी समुदाय इसमें शामिल है। करीब 1 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। 1 लाख लोग? हाँ,
यहाँ का अयस्क लोकल स्टील प्लांट में जाता है, पड़ोसी राज्य उड़ीसा में जाता है और विदेशों में भी जाता है, चीन, जापान, यूरोप। अच्छा, तो इस पर जीएसटी रेट में क्या बदलाव हुआ? लौह अयस्क पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 12% से सीधा 5%? हाँ। ये भी काफी कमी है। हाँ। तो क्या इससे झारखंड का अयस्क अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा बिक पाएगा? मुकाबला करना आसान होगा? उम्मीद तो यही है। लागत में करीब 6.5% की कमी आने का अनुमान लगाया गया है। तो जाहिर है कीमत के मामले में कंपटीशन करना आसान होगा, मुनाफा भी सुधरेगा। दस्तावेज तो यही इशारा कर रहा है कि इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे और दुनिया की जो सप्लाई चेन है उसमें झारखंड की अहमियत और मजबूत होगी। ठीक है, तो स्टील और आयरन ओर दोनों के लिए ये बदलाव फायदेमंद लग रहे हैं। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। चलिए अब उद्योगों से थोड़ा हटते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का एक और बड़ा हिस्सा है खेती और खाने पीने की चीजें। आपने बताया था आधी से ज्यादा आबादी इसी पर निर्भर है। हाँ, सही कहा आपने। राज्य की जीडीपी में खेती का हिस्सा करीब 18.2% है। 2021-22 का आंकड़ा है ये। और 50% से ज्यादा लोग खेती या उससे जुड़े कामों में लगे हैं। इनमें ज्यादातर छोटे किसान हैं, आदिवासी किसान हैं। तो इन पर जीएसटी का क्या असर पड़ा है? यहाँ जो मुख्य बदलाव है वो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर है, मतलब जो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं। प्रोसेस्ड जैसे पैकेट वाला आटा, दाल, मसाले वगैरह। हाँ बिल्कुल। इन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अच्छा, 12% से 5%। तो इससे क्या किसानों को सीधा फायदा होगा या फिर ये फायदा मिलों और कंपनियों को ज्यादा मिलेगा? क्या लगता है? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। दस्तावेज का अनुमान है कि लागत में 3% से 8% तक की कमी आएगी। उम्मीद तो यही की जा रही है कि इससे किसानों और जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं दोनों की कमाई बढ़ेगी। राज्य के अंदर ही अनाज को प्रोसेस करके बेचने को शायद बढ़ावा मिले। अच्छा। और अगर ऐसा होता है तो गांव की आमदनी बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, ये इस पर भी निर्भर करेगा कि राज्य में प्रोसेसिंग की सुविधाएं कितनी अच्छी हैं। सही बात है। अगर कच्चा माल बाहर जाकर प्रोसेस होगा तो फायदा शायद उतना ना मिले। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल अहम है यहाँ। चलिए अब आते हैं झारखंड के नाम के असली मतलब पर, जंगलों की जमीन। वहां के वनोपज जैसे लाख है, तेंदुपत्ता है, शहद है, इनका क्या हुआ? ये तो लाखों गरीब और आदिवासी लोगों की रोजी रोटी है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है झारखंड के लिए। जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस NTFP हैं, वो लाखों लोगों की आजीविका का आधार हैं। हजारीबाग, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम जैसे इलाके इसके लिए जाने जाते हैं। कितने लोग जुड़े हैं इससे लगभग? दस्तावेज बताता है कि करीब 20 लाख लोग, और इनमें ज्यादातर गरीब और आदिवासी श्रमिक हैं। JSFDC यानी झारखंड राज्य वन विकास निगम और लोकल व्यापारी इन्हें खरीदते हैं। और ये उत्पाद सिर्फ देश में ही नहीं, बांग्लादेश, अमेरिका, यूरोप तक जाते हैं। 20 लाख लोग? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। तो यहाँ टैक्स में क्या राहत मिली है? यहाँ राहत बहुत बड़ी मिली है। तेंदुपत्तों पर GST 18% से घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है। क्या बात करें, 18% से 5% तेंदुपत्ते पर? हाँ, और बांस पर 12% से घटाकर 5%। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। इससे तो उन समुदायों को सीधी मदद मिलनी चाहिए, है ना? निश्चित रूप से। अनुमान है कि लागत में 6.25% से लेकर 11% तक की कमी आएगी। इससे न सिर्फ ये उत्पाद बाजार में ज्यादा बिकेंगे, उनका मार्जिन सुधरेगा, बल्कि इन पर निर्भर जो लाखों लोग हैं उनकी आय भी ज्यादा सुरक्षित होगी। ये शायद उन बदलावों में से है जिनका सामाजिक प्रभाव सबसे ज्यादा हो सकता है। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब एक और सेक्टर देखते हैं, पर्यटन। झारखंड में घूमने फिरने की काफी संभावनाएं हैं। मंदिर हैं, जंगल, पहाड़ है। हाँ, पर्यटन एक उभरता हुआ क्षेत्र है वहाँ। बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ, रजरप्पा मंदिर जैसे धार्मिक स्थल तो हैं ही। हाँ, देवघर तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। साथ ही खूबसूरत पहाड़ियां हैं, झरने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और यहाँ ज्यादातर छोटे होटल, होम स्टे वाले लोग हैं, गाइड हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, खाने पीने वाले, हस्तशिल्प बनाने वाले, ये सब पर्यटन से जुड़े हैं। तो यहाँ GST का क्या असर है? यहाँ भी राहत दी गई है। जिन होटलों का किराया 7,500 रुपये प्रति रात से कम है, यानी मीडियम रेंज वाले होटल, हाँ कह सकते हैं, उन पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। अच्छा, 12 से 5%? तो मतलब वहां रुकना सस्ता हो गया। क्या इससे लगता है कि पर्यटक ज्यादा आएंगे? हाँ, सोच तो यही है। ठहरने की लागत में करीब 6.5% की कमी आई है। इससे लोगों के लिए झारखंड घूमना थोड़ा और आसान, थोड़ा और सस्ता हो गया है। उम्मीद है कि इससे मांग बढ़ेगी और इसका फायदा खासकर छोटे
और मीडियम लेवल के जो होटल चलाने वाले हैं उनको मिलेगा। और जब लोग ज्यादा आएंगे तो फिर खाने पीने, घूमने फिरने, इन सब सेवाओं को भी तो बढ़ावा मिलेगा। सही बात है, पूरी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, और एक सेक्टर रह गया, ऑटोमोबाइल। हमने स्टील के साथ थोड़ी बात की थी, लेकिन जमशेदपुर तो अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवी का हब भी बन रहा है शायद। हाँ, संक्षेप में देखें तो जमशेदपुर, आदित्यपुर, रामगढ़ ये ऑटोमोबाइल के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। टाटा मोटर्स जैसी बड़ी इकाइयां तो हैं ही, और ईवी पर भी फोकस बढ़ रहा है। तो इस पर जीएसटी का वही असर हुआ जो स्टील इंजीनियरिंग पर था? हाँ, जैसा हमने पहले देखा, कारों और पुर्जों पर जीएसटी 28% से 18% हुआ, तो लागत करीब 11% कम हुई है। इसका सीधा फायदा मांग बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में मिलना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अलग अलग सेक्टरों पर नजर डालें तो काफी सकारात्मक असर दिख रहा है। जी। लागत कम हो रही है, मांग बढ़ने की उम्मीद है, रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। हाँ, दस्तावेज के हिसाब से तो यही तस्वीर उभर रही है। लेकिन क्या सब कुछ इतना अच्छा ही है? जी। मुझे याद है दस्तावेज में राज्यों के विरोध का भी जिक्र था। क्या इन सुधारों से कुछ चुनौतियां या मुश्किलें भी सामने आई हैं? हाँ, बिल्कुल, चुनौतियां भी हैं, और वो काफी गंभीर है। सबसे बड़ी चिंता जो है वो है राज्य सरकार के राजस्व में कमी। राजस्व में कमी जी। मतलब सरकार की कमाई घट रही है। बिल्कुल। हाँ, देखिए, जब आप टैक्स की दरें कम करते हैं तो सीधा असर सरकार की कमाई पर पड़ता है। जीएसटी कलेक्शन कम होने से राज्य की जो माली हालत है उस पर दबाव बनता है। तो मतलब ये कि उद्योगों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में कहीं सरकार का खजाना तो खाली नहीं हो रहा। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, कह सकते हैं, और इसी वजह से झारखंड समेत कई राज्य इन सुधारों का विरोध भी कर रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो? उनका कहना है कि इससे उन्हें रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, और वो केंद्र सरकार से या तो इसकी भरपाई की मांग कर रहे हैं या फिर जो मुआवजा मिलता है उसकी अवधि बढ़ाने को कह रहे हैं। और अगर सरकार की कमाई कम होती है तो इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ सकता है? असर ये हो सकता है कि राज्य सरकार को अपनी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है या विकास के दूसरे काम हैं, हाँ, उन पर खर्च में कटौती करनी पड़े, या फिर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ज्यादा कर्ज लेना पड़े। तो ये चिंताएं बिल्कुल वाजिब हैं। ये तो गंभीर बात है। हाँ, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो अब अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, फायदे भी हैं, चुनौतियां भी हैं, तो कुल मिलाकर झारखंड के लिए ये जीएसटी सुधार फायदे का सौदा है या नुकसान का? क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, अगर हम पूरी तरह दस्तावेज के आधार पर बात करें तो नेट तस्वीर सकारात्मक ज्यादा दिखती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि झारखंड के लगभग सभी जो प्रमुख क्षेत्र हैं, स्टील, आयरन ओर, खेती, वनोपज, पर्यटन, सब में लागत कम हुई है। 3% से लेकर 11% तक की कमी आई है। और इससे उत्पादन, रोजगार और निर्यात, इन तीनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और आपको क्या लगता है इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे मिल सकता है लंबी अवधि में? ऐसा लगता है कि लंबी अवधि में जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, एमएसएमईज, आदिवासी समुदाय हैं और गांव की अर्थव्यवस्था है, उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये लोग लागत घटने के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जैसे हमने वो तेंदुपत्ते वाला उदाहरण देखा ना, हाँ, 18% से 5% टैक्स होना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो तो है। लेकिन चुनौतियां भी तो अपनी जगह हैं। बिल्कुल है। राजस्व में कमी एक बड़ी और वास्तविक चिंता है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही जीएसटी प्रणाली को पूरी तरह अपनाना, खासकर छोटे कारोबारियों के लिए, वो अभी भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नियमों का पालन करना, वो सब एक चुनौती बनी हुई है। तो आगे का रास्ता क्या है? इन सुधारों को वाकई सफल बनाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है। सबसे पहले तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल होना बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि ये राजस्व के नुकसान वाली बात सुलझ सके। बिल्कुल, उसका कोई रास्ता निकालना होगा। और साथ ही राज्य के अंदर जो बुनियादी ढांचा है, जैसे आपने कहा प्रोसेसिंग यूनिट्स या फिर सड़कें, बिजली, उसमें लगातार निवेश करते रहना होगा। तब ये सुधारों का पूरा फायदा उठाया जा सकेगा। मतलब सिर्फ टैक्स कम करना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभावी कार्यान्वयन यानी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, वही सबसे जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं संक्षेप में कहूं तो जीएसटी को सरल बनाने का मकसद झारखंड की अर्थव्यवस्था को गति देना था। और ऐसा लग रहा है कि स्टील, खनन, खेती, जंगल, पर्यटन जैसे खास क्षेत्रों में लागत कम होने से फायदे तो दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि राज्य सरकार की कमाई पर असर पड़ रहा है और वो एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सुधार एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है
कि आर्थिक गतिविधि को कैसे बढ़ाया जाए और साथ ही राज्य की वित्तीय सेहत भी कैसे बनी रहे। ये संतुलन कितना सध पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और राज्यों की जो चिंताएं हैं उन्हें दूर करना भी इसकी सफलता के लिए बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये तो हुई जीएसटी सुधारों और झारखंड पर उनके असर की बात। लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। झारखंड की अपनी एक खास पहचान है। वहाँ की बड़ी आदिवासी आबादी, वहाँ के जंगल, वहाँ के खनिज। ये जो आर्थिक बदलाव हो रहे हैं, इनका सिर्फ आंकड़ों से परे लंबे समय में वहाँ के सामाजिक ताने बाने पर क्या असर पड़ सकता है? अच्छा सवाल है। क्या रोजगार बढ़ने या घटने के अलावा स्थानीय समुदायों और उनकी जो पारंपरिक जीवन शैली है, उस पर कुछ ऐसे भी असर हो सकते हैं, अच्छे या बुरे, जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? इस पर भी शायद गौर करना जरूरी होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। आर्थिक विकास का सामाजिक प्रभाव हमेशा सीधा नहीं होता।